मस्तक नशीनों से। मस्जिदों की मिल्कियत पर रख रहे हैं वो नजर जो जमीनें खा चुके हैं पहले कब्रिस्तान की। सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक खाजा है, एक खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। मगर इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। इस्लाम साहब से आपकी पुरानी गहराई है। भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह हैं। जी जी, गम में, दुख में, खुशी में, सब में मेरे साथ। खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। मगर इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ की बात कर रहा हूँ। खुद की रोटी सेकने नफरत का ईंधन लाएंगे। अम्न को गारत करेंगे, रोज उलझन लाएंगे। मत रखो मस्जिद कमेटी में कभी नेताओं को, ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। ये इबादत गाह में भी राजकारण लाएंगे। और दोस्तों, 4 विषय नेक बंदों पर हुकूमत कर रहा हूँ मैं, इबादत गाह में आकर हिमाकत कर रहा हूँ मैं। वजू में फर्ज है कितने नहीं मालूम है मुझको, मगर बरसों से मस्जिद की सदारत कर रहा हूँ। अब पहुंच जाएगी चापलूसी का हुनर। चापलूसी का हुनर नस नस में होना चाहिए। चापलूसी का हुनर नस नस में होना चाहिए। चापलूसी का हुनर नस नस में होना चाहिए। जो तेरा दुश्मन है तेरे बस में होना चाहिए। क्या बात। चापलूसी का हुनर नस नस में होना चाहिए। जो तेरा दुश्मन है तेरे बस में होना चाहिए। भाषणों के साथ नौटंकी भी कर लेता है तू, तुझको दिल्ली में नहीं सर्कस में होना चाहिए। सर्कस में होना चाहिए। चापलूसी का हुनर फिर नसीहत भी बासर होगी। कुछ अमल से सबक तो दो पहले, फिर नसीहत भी बासर होगी। कुछ अमल से सबक तो दो पहले। हज व उम्रा को बाद में जाना, रिश्तेदारों का हक तो दो पहले। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए। जाते जाते आखिरत भी कुछ कमानी चाहिए। खून में कुछ तो शराफत खानदानी चाहिए। जाते जाते आखिरत भी कुछ कमानी चाहिए। अब तेरी औलाद भी तेरे बराबर आ गई, अब गलत कामों पे तुझको शर्म आनी चाहिए। में जाएगी। आज है आसान कल दुश्वारियों में जाएगी। आज है आसान कल दुश्वारियों में जाएगी। जिंदगी नस्लों की पहरेदारियों में जाएगी। आज है आसान कल दुश्वारियों में जाएगी। जिंदगी नस्लों की पहरेदारियों में जाएगी। दूसरों से छीन कर जितनी भी दौलत लाए हो, सारी दौलत देखना बीमारियों में जाएगी। गोलियां लगने लगी है यारों जिस्मो जान की, अहमियत कुछ भी नहीं है आजकल इंसान की। गोलियां लगने लगी है यारों जिस्मो जान की, अहमियत कुछ भी नहीं है आजकल इंसान की। मस्जिदों की मिल्कियत पर रख रहे हैं वो नजर जो जमीनें खा चुके हैं पहले कब्रिस्तान की। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। रात दिन फर्ज निभाते हुए थक जाते हैं। आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। अच्छा, वाह। दिखाते हुए थक जाते हैं। एक मिनट अनंत भाई, ये आपके अपने शायर हैं तो इन्हें महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। निभाते हुए थक जाते हैं। क्या बात है।
आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं। और माँ के हवाले से बहुत शेर हुए दोस्तों, इस शेर में पेश कर रहा हूँ समाज फरमाइए कि आईने अक्स दिखाते हुए थक जाते हैं, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, बिन थके जिनके लिए दौड़ा मैं सारा जीवन, वो मेरे पैर दबाते हुए थक जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खामोश नहीं रहे। आपके मन की बात हो रही है तो सुने लो। यूसीसी एनआरसी बुलडोजरों से खौफ क्या, राह हक में आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। क्या बात है, वाह। यूसीसी एनआरसी बुलडोजरों से खौफ क्या, राह हक में आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। आपने का एक शब्द खामोश किया रहना चाहिए कि राह हक में आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों, हमने हाथों से भी यूसीसी एनआरसी बुलडोजरों का खौफ क्या, राह हक में आ गए तो मुश्किलों से खौफ क्या। हमने हाथों से भी शेरों को पछाड़ा दोस्तों, फिर बताओ आज के इन गिदड़ों से खौफ क्या। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फिर बताओ ताली बजाने एक बार ध्यान दीजिए। आप तमाम की शिरकत चाहिए कि हवाओं के तरानों को बताओ कौन रोकेगा, वफा के तर्जुमानों को बताओ कौन रोकेगा। हवाओं के तरानों को बताओ कौन रोकेगा, वफा के तर्जुमानों को बताओ कौन रोकेगा। मीनारों की सदाओं पर तो लग सकती है पाबंदी, मीनारों की सदाओं पर तो लग सकती है पाबंदी, परिंदों की अजानों को बताओ कौन रोकेगा। परिंदों की अज़ान, मीनारों की सदाओं पर तो लग सकती है पाबंदी, बताओ कौन, परिंदों की अजानों को बताओ कौन रोकेगा। और दोस्तों मेहमानान को सुनना है, सिर्फ आखिर में 2-4 शेर बिल्कुल ताज़ा जो मैंने आज भर लिए वो आपके समातों में पेश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं शायरी में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि उनके लिए इससे ज़्यादा इज्जत वाला लफ्ज़ कोई नहीं हो सकता जो अगले काफिले में आए। क्या बात। निकल जाए अगर सब सांप अपनी आस्तीनों से, निकल जाए अगर सब सांप अपनी आस्तीनों से, पलों में हम हुकूमत छीन सकते हैं कमीनों से। क्या बात है, वाह 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 वाह। निकल जाए अगर सब सांप अपनी आस्तीनों से, पलों में हम हुकूमत छीन सकते हैं कमीनों से, पलों में हम हुकूमत छीन सकते हैं कमीनों से। किसानों नौजवान पिछड़े समाज उनके मुखालिफ हैं, किसानों नौजवान पिछड़े समाज उनके मुखालिफ हैं। इलेक्शन जीतते हैं वो फकत वोटिंग मशीनों से। क्या बात है, वाह वाह। इलेक्शन जी, शेर पसंद आया, तालियां। मशीनों से हमारे मुल्क की नजर शेर के हवा में नफरतों का जहर घोला जाए कितना ही, हवा में नफरतों का जहर घोला जाए, हवा में नफरतों का जहर घोला जाए कितना ही, मोहब्बत मिट नहीं सकती वतन वालों के सीनों से। क्या बात है, वाह। हवा में नफरतों का जहर घोला जाए कितना ही, मोहब्बत मिट नहीं सकती वतन वालों के सीनों से। आखिरी शेर पेश करके इजाजत चाहूंगा, और मैं समझता हूँ कि सिलसिले का सबसे अच्छा शेर है, और आप सुनकर बताइएगा इस शेर को कि जो सुबह शाम पढ़ते हैं समझकर आयतुल कुर्सी। क्या बात है। जो सुबह शाम पढ़ते हैं समझकर आयतुल कुर्सी, वो क्या मरूब होंगे आरजी मस्तक नशीनों से। क्या बात है, वाह 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 वाह। समझकर आयतुल सुभान कुर्सी, अल्लाह भाई, वाह। वो क्या मरूब होंगे आरजी मस्तक नशीनों से। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, जितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के 2 ही राजा हैं, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है एक ख्वाजा है, एक टीपू है एक ख्वाजा है, एक टीपू है एक ख्वाजा है। जितने आएंगे मुस्तफा वाले, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, सब खुदा की तरफ से आएंगे, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले
तरफ से आएंगे। आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्होंने चचा का ऑफर किया था आप लोगों को नहीं। आप तो अपने अंदर आप लोग चचा को महसूस करें। आप नाम के साथ ये देखिए, ये मुशायरों की जिंदगी की अलामत है। मोहतरमा को समझ रहा था कि कहीं ना कहीं आप संजीदा है, खामोश है, किस तरह से आप लोगों के अंदर जोश पैदा। सुनो 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 सुनो, बहुत सारी बातें हुई थी। माँ का सारा सुख बच्चों के कल में देखा है और कोई भी तमगा ना उसके प्रतिफल में देखा है। मूर्ख है वो तो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मूर्ख है वो तो दुनिया में जन्नत को ढूंढा करते हैं। मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा है। मैंने जन्नत को अपनी माँ के आंचल में देखा। स्क्रीन पे दिखने वाला चेहरा है, आज अगर हमें लाइव वाकई में सामने दिख रहा है तो हक बनता है कि हम तमाम लोग जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें अपनी इस मीटिंग में, खामगांव में। बशर आप के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब क्या करें, हालात में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है तो सारी फॉर्मेलिटी देखकर बस मैं अपनी बात पेश करता हूँ। तो ज़्यादा चाहता हूँ और कहता हूँ कि कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती। कहीं भी हूँ दुआ बनकर हमेशा साथ रहती। मैं ममा की जगह कहीं भी। सुने मेरी कोई बात सुने। बंजर जमीन हो तो शजर कैसे आएगा? और क्या ये जहान है प्यारे? रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार ठोक जाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे। हमसे तलवार ठोक जाती है, ये तो खाली बयान है प्यारे। अपने लहजे पे जरा काबू। सुने शेर मर जाएगा। अपने बच्चे मेरा तर्जुमा है प्यारे, दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, बस अना दरमियान है प्यारे। शेर मैसूर की शहादत और हामिद मुसावरी का ये शेर पूरी मोहब्बत मेहनत से मैं पढ़ूंगा, पूरी मेहनत से आप देना। क्या और क्या ये जहान है प्यारे? रोज की ध्यान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ आती है, ये खाली ध्यान है प्यारे। अपने लहजे पे नजर काबू, ये तेरा तर्जुमा है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में, अक्ल कहती थी मर गया टीपू, हमारे सदर साहब को गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर ये वही शख्स है जो मुशायरों की जान है। और एक मिनट थोड़ा बाजू हट जा भाई। वैसा मैं यही हूँ। मैं 2 मिनट खाली बात करना चाहता हूँ भाई। 1 मिनट जरा बात करने दो भाई। देखो ये वही शख्स है जो मुशायरे की शान है और मुशायरा लूट लिया करते हैं। ये हामिद साहब भूसावली है। आपको खामगांव शहर में आके कैसा लगा बताइए? मैंने अपनी क्लिप में कहा कि मुझे एक मीटिंग 3-4 जगह की दावत जी को इंकार करता हूँ और खामगांव आता हूँ। जी बिल्कुल साहब। आपसे बड़ी मोहब्बत क्या? जी ये मोहब्बत जो देते हैं ये लाखों की है। जी इसलिए आप पैसा भी तय नहीं करता कि कितना दूंगा। अच्छा, असलम साहब से आपकी पुरानी गहराई है? भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह है। जी गम में, दुख में, खुशी में सब मेरे साथ। एजाज भाई जी तो मेरे बचपन के साथ। जी खबर खामगांव से के दर्शकों के लिए एक ऐसा शेर कहे आप कि वो बाग हो जाए। जरा खामोश रहिए। मैं एक शेर ऐसा कहूँगा जी।
पर अमल करना है। जी 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 बताइए, एक मिनट जरा बात कर ले। हाँ जी मैं ऐसा शेर कहूँगा जी जी आप क्या तो इलेक्शन हो गया जी जी नहीं हुआ उन लोगों को जी 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 बिल्कुल हाँ जी जी बोलिए बोलिए। सुनो शेर सुनो असलम भाई सुनिए। ये सबके सब हाँ सब सुनिए भाई सब सुनिए। एक मशवरा है भाई एक मशवरा है भाई सुनो ध्यान लगाकर। एक मशवरा है भाई सुनो ध्यान लगाकर। इस बार तो दुश्मन से लड़ो जान लगा। एक मिनट जी जी मैं बहुत मूड में आया था कि मैं खामगांव वालों की कम से कम 1 घंटा खिदमत करूं। जी जी वक्त की मजबूरी थी। नहीं बहुत बात नहीं, बहुत अच्छा पड़े। मुझे लेना था इसलिए मैंने अपना कम समय लिया। जी जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा समय था साहब, बहुत अच्छा समय। रुका सर अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत आपका शुक्रिया कि आप इस खामगांव की सरजमीन पे आए और आपने अशार पढ़ के लोगों का दिल बाग बाग किया है। तो खबर खामगांव के जो दर्शक है, ये यूट्यूब चैनल है और फेसबुक भी है, कभी कभार आपकी दुआओं से मिलियंस में चला जाता है, तो क्या कहेंगे आप खबर खामगांव के दर्शकों को? यही कहूँगा जी तामुल रखें जी, अच्छी शायरी सुने जी और बिला वजह जज्बात में ना बहे। जी 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 शायरी हो तो शायरी सुने। जी जी शायरी बता दीजिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया भाई। ये वो दर्शक है जो हामिद साहब भूसावली को छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल हामिद भाई भूसावली। ये हामिद साहब के दर्शक है जो बड़े धूमधाम मचाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। देखिए ये एजाज पठान साहब है और ये कयूम तूफ़ान है जो हामिद साहब भूसावली जो है उनके बड़े अच्छे दोस्त है। तो साहब आप खामगांव में वो आज आए थे, आपको कैसा लगा, कुछ बोलेंगे आप? उनसे तो बहुत मिलकर खुशी हुई जी जी, और हमारे गांव के लोग भी बड़े, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि दर्शक हमारे सुन सके। गांव के लोग भी बहुत खुश होते हैं और वो हमारे खास दोस्तों में से है। जी जी जी, और बहुत अच्छे शायर है। कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको, एक आधा मिसरा किसी का या आपका? एक शेर याद आ रहा हूँ। जी 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 बताइए। जमाना हो गया जमाना था गुलाम अपना, जमाना हो गया जमाना था गुलाम अपना, लरज जाते थे जहाँ वाले जो सुन लेते थे नाम अपना। हा 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 हा, जवार हो इंदिरा हो या हो देसाई, हर एक के दौर में होता रहा कत्लेआम। ओ तूफान साहब, आप आपके भी बड़े अच्छे मित्र है, दोस्त है, क्या कहेंगे आप हामिद साहब भूसावली जो आज खामगांव शहर में कदम रखा है उन्होंने? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे शायर हैं जी, और बहुत अच्छे अखलाक हैं उनकी। जी जी जी, और हमारे खामगांव के सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जी मैंने ये भी सुना था कि वो कैरम के भी चैंपियन है, एक नेशनल गेम है, प्लेयर है। जी 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 जी, इंडिया के 3rd नंबर के प्लेयर रहे वो। ओ हो, 3रे नंबर के। जी जी जी, कुछ याद आ रहा है आपको? आपके वालिद का ही सुना दीजिए। इसी कशमकश में आखिर रहा मुब्तला जमाना, कभी जिंदगी का हीला कभी मौत का बहाना। मेरा रंग भी अलग है, मेरा ढंग भी अलग है, न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ताना। क्या बात है तूफान साहब। हसीन हमने जिंदगी में ये अजीब खेल देखा। हसीन आपके वालिद का नाम है? जी 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 फरमाइए फरमाइए। हसीन हमने जिंदगी में ये अजीब खेल देखा, वही पाँव खींचते हैं जहाँ पर है आप। ओ हो, ये तूफान साहब की मोहब्बत है जो हमारे स्थानीय भाई है, उन्होंने आकर के इनका खैर मकदम किया और बड़ा अच्छा अशार आपने सुना है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब, तूफान साहब। सर बड़ा अच्छा मुशायरा आपने इनेकाद किया है, आज आपका जन्मदिन है, मैं अज़हर जमदार आपको मुबारकबाद देता हूँ और बड़ा अच्छा मुशायरा उर्दू अदब की शान में आपने रखा है। तो 2 शब्द कहेंगे आज के मुशायरे के ताल्लुक़ से, आपके जन्मदिन के ताल्लुक़ से? हर साल अपना राष्ट्रीय एकात्मता पर सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई हैं, उस मुताबिक हर साल इसका मुशायरे का प्रोग्राम होता है। जी जी, इसमें हिंदू मुस्लिम जो भी शायर है कवि है बुलाया जाता है। जी जी, और उससे एक माहौल जो आज देश में खड़ा हुआ है, जी जी, वो माहौल अच्छा बनाने के लिए, जी प्यार की दुकान बांटने के लिए तो उसकी कोशिश की जा रही है। और आज खासतौर पर 1 मई है, कामगार दिन है जी, और मेरा भी जन्मदिन है। जी, इस माध्यम से हमारे सभी मुस्लिम भाई एक प्रोग्राम अच्छे से लेने का कोशिश करते हैं जी, जो कि सिर्फ अल्लाह से डरना, बाकी किसी के साथ में नहीं डरना, क्या ये बात मैसेज है। देने का जी काम। जी,
इस मुशायरे के माध्यम से जी होता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। कि जब तक यहाँ पर मोहब्बतों की फजा दायम और कायम रहेगी, रोशन रहेगी, तो इंशाअल्लाह ये उर्दू की मजलिस यहाँ पर मुनक्किद होती रहेगी। ये मोहब्बत की दुकान है जिससे आप तमाम हजरात कस्टमर हैं। लिहाजा मैं सामाजिक मंत्री के हजरात से मेरी एक बात गुजारिश है, सामाजिक काम हमारे उर्दू अदब के सिपाही मुस्तकबिल के बहुत बड़े जिम्मेदार तमाम गुजारिश है कि आप सामने आकर तशरीफ रखें। ये मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। मैं मैसर आफरीदी साहब, हामिद गुजरावाली साहब, सतरंज राहत साहब और मोहतरमा श्रीवास्तव साहब इन हमारे शुराकाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लाइव की तशरीफ लाएं और वो शुराकाम जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और हमारे सागर सभी साहब यहाँ मौजूद हैं। सतरंज राहत साहब भी लाइव पर तशरीफ ला रहे हैं। सतरंज राहत साहब वो नाम है राहत इंदौरी साहब के बरबंद अजीज जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अपना नुमाया है। हाँ फिरोज साहब मिलो, मुलाकात दो फिरोज भाई। और मुसलसल कई सालों से उन शायर को खानदान के थोड़ा सामने से आ जा सामने।